तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन बाइंग में होता क्या है। चाहे ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन बाइंग, आप लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शन बाइंग से बहुत सारा पैसा बन सकता है एंड बहुत सारा पैसा आप गवा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग से बहुत सारा पैसा बन सकता है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत सारे दिन से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, लाइक 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, एंड उसके बाद भी अगर आप मार्केट में पैसे लूज कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको डर लगने लगता है। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात इस तरीके से फिट हो जाती है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बन नहीं सकता, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, आपको यूट्यूब देखने की आदत लग चुकी थी, ठीक है। सो यूट्यूब पे आपको क्या देख यूट्यूब पे आपको वो लोग आपको क्या दिखाते हैं, ऑप्शन बाइंग इज गैम्बलिंग, ऑप्शन सेलिंग इज रियल गेम, ओके। नो डाउट, ऑप्शन सेलिंग इज रियल गेम, बट ऑप्शन बाइंग इज एन आर्ट, ठीक है। ऑप्शन बाइंग एक आर्ट है, एंड वो आर्ट सबको नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग इज ईजी, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ी ईजी। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि लोगों को ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा, मतलब जो ऑप्शन सेलिंग की जो कोर्सेज बेच रहे हैं जो लोग, उन्होंने ऑप्शन बाइंग को एक गैम्बलिंग की तरह अब दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं, तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, लोग लोग भी मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग की तरह बढ़ रहे हैं। एंड इनको उन्होंने जो एजेंडा चला है मार्केट में कि ऑप्शन सेलिंग खराब है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगता है कि हाँ, ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, पैसा सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही बनता है, ठीक है। सो ये सबसे पहले ये चीज़ आपके मन से आप निकाल दीजिए, ठीक है। यानी आपको समझना भी पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग से भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑप्शन सेलिंग से कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है, ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा मार्केट में ऑप्शन बाइंग से ही बनता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से नहीं बनता है। ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है, नो डाउट। आपका एक मतलब आप कंसिस्टेंटली उसमें से पैसे बना सकते हो, ऑप्शन बाइंग से भी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट भी कमा सकते हो, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा पैसा जो आपको कमा के देगा, वो ऑप्शन बाइंग से ही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग से आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आप सभी लोगों को पता होगी, ठीक है। एंड ये आपको गेस करना है कि ये कौन है, ठीक है। देखो, ये आपको इसको इसमें पहचाना है कि ये कौन है, ठीक है। ये आप इसको जानते हो कि ये दुर्योधन एंड ये शकुनी मामा, ठीक है। अब ये शकुनी कौन था, ये अपने खेल का राजा था, ठीक है। ये जो खेल खेलता था, यानी जो फांसे फेंकना, उसका ये कौन था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उसमें उसको कोई हरा ही नहीं सकता था, ठीक है। यानी खुद भगवान भगवान भी उसको उसके खेल में हरा नहीं सकते थे। इस तरीके का ये खिलाड़ी था। क्यों? क्योंकि उसने उतनी प्रैक्टिस की थी, एंड उसके हिसाब जो फांसे वो फेंकता था वो सारे उसके हिसाब से चलते थे। क्यों? क्योंकि उसमें उस खेल का वो राजा बन चुका था, ठीक है। सो अगर आप भी अपने बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की अगर आप राजा बनना चाहते हो, तो आपको भी उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड उतने डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है आपको, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, ठीक है। 85% ऑफ द टाइम वो सारी चीज़ें काम करती है, एंड आप उसमें से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, फियर ऑफ लूजिंग मनी, ठीक है। अब आप सेकंड गलती आप यहाँ पे क्या कर दो, एक तो आपके अकाउंट में रहता है सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है। एंड उसमें से भी आप क्या कर दो, अगर एक टाइम अगर आप ऑप्शन बाय करने जाते हो, मान लो आपके अकाउंट में 20 हज़ार रुपये, तो फिर आप क्या करते हो, पूरे 20 हज़ार रुपये के ऑप्शन उसमें बाय कर देते हो, ठीक है। सो अगर उसमें से किसी एक ही ट्रेड में अगर आपका लॉस हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जो आपका जो 20 हज़ार का अकाउंट होता है वो सीधा 15 हज़ार में आ जाता है, ठीक है। सो आप उसमें क्या करते हो, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो 15 हज़ार का आपको जो अकाउंट था, सॉरी 20 हज़ार का जो आपका अकाउंट था, वहाँ पे आप क्या करते हो, जो 15 हज़ार बचे उससे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। सो वहाँ पे क्या होता है, और जो आपका जो अकाउंट होता है वो कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली थोड़ा ड्रॉ डाउन होना लगता है, एंड उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं टेंशन आता है, फिर पैसे किस तरीके से मैनेज करने हैं, ठीक है। सो उसकी उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है, मनी मैनेजमेंट बिगड़ बिगड़ जाता है, एंड उसकी वजह से आपके ट्रेडिंग के ऊपर वो अफेक्ट करता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखो, इनिशियली आप क्या करो, छोटे ऑप्शन से ट्राई करो, ठीक है। 100-150 रुपये का जो ऑप्शन होता है उससे आप थोड़ी थोड़ी मार्केट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। 3 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको कम से कम 3 महीने में 3 महीने तक आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
आपको वो सारी चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। एंड जो चीज़ें मैंने सिखाई है, ठीक है, लाइक किस तरीके से हमें एंड ऑफ द डे ईओडी एनालिसिस के लिए रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद हमें किस तरीके से पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करना है, ये सारी चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। एंड कम से कम 3 महीने आपको देने पड़ेंगे। जो सेटअप मैंने दिए उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तब जाके आप एक बैंक निफ्टी के सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑप्शन का चार्ट ओपन किया, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हो, ठीक है। अब पता नहीं आजकल लोगों को क्या हुआ है कि किस वजह से आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, आप 1 मिनट का फॉलो करो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ सेटअप होना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ कोई आपका सेटअप होना चाहिए जो कि आपको एक अच्छे तरह से मतलब बड़ा प्रॉफिट आपको दे सके, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, ठीक है। आप उसके बाद क्या होता है, देखो अब यहाँ पे प्राइस क्या चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो आप यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री की करीब 474 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, मार्केट 474 से मार्केट देखो 495 तक ऊपर गया, ठीक है। यानी 20 रुपये आपके फेवर में गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली एक रेड कैंडल आई एंड उसने क्या किया, फिर से आपने जो बाइंग प्राइस थी उसके आसपास मार्केट आ गया, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करते हो, एग्जिट कर देते हो, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से एक बार जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप इमीडिएटली फिर से इसमें एंट्री करते हो। फिर ये क्या करता है, और 10-20 रुपए के ऊपर जाके हाई लगाता है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एग्जैक्ट यही पे आप एग्जिट कर देते हो एंड फिर से वहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पे किस तरीके से आपका देखो, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से आपकी खराब होती है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपके सेटअप क्लियर होते नहीं। ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि आपका सेटअप क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब वहाँ पे आपका ये सेटअप किस तरीके से क्लियर होगा, जो सेटअप मैंने दिया है 1 मिनट का, उससे आपके ये सारे जो डाउट्स हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, आज से वो आपकी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से आप बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। ये मैं कोई इस तरीके का दावा नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में लॉस कर देते तो आज आपसे आप यकीन मानिए कि आज से आपका जो लॉस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी का पार्ट तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये आपको ही फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से उसको फॉलो करना। लेकिन अगर आपकी इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं तो फिर उसमें हमें आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, कि जो सेटअप मैंने दिए उसके हिसाब से, उसके तौर तरीके से अगर आप मार्केट में काम करते हो तो फिर डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी आप क्या होता है, आप यहाँ पे एंट्री कर दो, एक रेड कैंडल आने के बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर लेते, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, मार्केट में सिर्फ 10-15 पॉइंट के लिए काम करते हो, ठीक है। यानी क्या होता है, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री का आप यार करीब 520 के आसपास, ठीक है। 520 से आप एंट्री करते हो एंड आप क्या करते हो, सिर्फ 15-20 रुपए के टारगेट रखते हो, ठीक है। अब 520 का आपको यहाँ पे क्या है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाते हो, मान लो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया करीब 30 रुपए का, ठीक है। 30 या 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस तो लगा दिया, ठीक है। बाइंग प्राइस से 25 रुपये नीचे आपने यहाँ पे 25 रुपये नीचे 495 के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एंट्री करोगे 520 के आसपास, ठीक है। 520 से मार्केट जाएगा 545, ठीक है। आपका टारगेट रहता है करीब इसके आसपास। इसको ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। आपका टारगेट रहता है करीब 500, अब मैं राउंड फिगर यहाँ पे मान लेता हूँ 560 रुपये, ठीक है। देखो आपका टारगेट होता है 560 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट जैसे 545 तक गया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आता है एंड नीचे आने के बाद जो आपने यहाँ पे क्या कहते आपने जो एंट्री की थी 520 के आसपास, मार्केट जैसे उसके नीचे थोड़ा जाने लगता है, आप इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट कर देते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये का भी होगा ना, तब भी आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस कभी पूरी तरीके से नहीं लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 520 का यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, आप 10 रुपये नीचे जाते अपना ऑप्शन एग्जिट कर दोगे एंड जैसे आप एग्जिट करते हो वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है, ठीक है। एंड जिस दिन आप उसको होल्ड करते हो 20 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए, तब क्या होता है, आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से होता रहता है, फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होने लगती है, ठीक है। अब देखो वहाँ से क्या हो, मार्केट इसके नीचे तो आया, लेकिन देखो आपके जो
जहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस थी वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया ही नहीं, ठीक है। वहाँ से सीधा मार्केट देखो इसके नीचे है, फिर वहाँ से देखो सीधा आपका टारगेट यहाँ पे उसने हिट कर दिया, ठीक है। 560 के ऊपर जाके भी मार्केट है देखो 585 का यहाँ पे हाई भी लगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है, इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। क्यों? क्योंकि आपके सेटअप क्लियर नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे अपना 1 मिनट का सेटअप लगा देता हूँ, ठीक है। अब वैसे तो हम स्पॉट चार्ट में लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते, क्योंकि देखो मेरा सेटअप मुझे पता है ये यहाँ पर भी 100% काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो हमारी ये में क्या है, ये में की वैल्यू क्या क्या है हमारी 8, ठीक है। उसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन, फिर आता है हमारा 20, उसको मैं देता हूँ यहाँ पे रेड कलर, उसकी वैल्यू रहेगी हमारी 20, एंड उसके बाद आता है हमारा 50 एम, ठीक है। 50 एम को मैं देता हूँ यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये आप यहाँ पर भी यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से एक काम करता है, ठीक है। आप ये सेटअप चाहो तो इसमें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन चार्ट में क्या होता है, वैल्यू जो है उसकी डीके होती रहती है। तो देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से बाय सिग्नल मिला था, करीब 420 के आसपास, 420 से मार्केट ने हाई लगाया करीब 515 का, ठीक है। यानी करीब 95 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे मूवमेंट मिली, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, एक एक मार्केट हाई लगाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके, एंड जब जैसे ही स्विंग का हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। स्विंग का हाई ब्रेक हुआ था करीब 525 के आसपास, 525 से मार्केट गया करीब 585 तक, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है, ठीक है। हालांकि अब मैं ये आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ईएमए का ईएमए यूज़ करो, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता था कि अगर आपके सेटअप क्लियर हो तो फिर आप क्या करोगे, आप ये ऐसे कहीं पे भी एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। कहीं पे भी आप इससे चिल्लर जमा करने के लिए एंट्री नहीं करोगे, आप एग्जैक्ट राइट पॉइंट पे ही एंट्री करोगे, सो दैट आप नोट के जो बंडल छाप सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप क्या कर दो, आप चिल्लर जमा करने के लिए मार्केट में एंट्री कर दो, लेकिन आपको करना क्या है, चिल्लर जमा नहीं करने, आपको नोट के जो बंडल कलेक्ट करने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो मार्केट में एक और मतलब हम एक और पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, पे आउट का, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, आप मार्केट में क्या करते हो, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो फिर आप एक काम उसमें क्या करते हो, बाकी कुछ काम आप वहाँ पे करो या ना करो, एक काम आप हमेशा मतलब मतलब आप कभी उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। आप ये क्या आप काम क्या करते हो वहाँ पे, पैसे डालने का काम वहाँ पे कंटिन्यूसली करते रहते हो, ठीक है। आप मार्केट से पैसा लेने का काम नहीं करते हो, आप बस अकाउंट में पैसे डालने का काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइकोलॉजी आप अपनी चेंज कर दो, ठीक है। आज से आप क्या करो, आपका एक हैबिट बना लो कि आज से आप हर ट्यूसडे को एंड थर्सडे को आप मार्केट से पेमेंट लोगे, ठीक है। चाहे वो 100 रुपये का ही हो, लेकिन आप मार्केट से पैसा लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, एंड उसके बाद क्या होगा, आप इनिशियली क्या करो, 100 रुपये देखो हर मंगलवार को एंड गुरुवार को आप मार्केट से पेमेंट लेना शुरू कर दो, ठीक है। चाहे वो 100 रुपये का हो, 200 रुपये हो, 200 300 या फिर 500 रुपये हो, ठीक है। मिनिमम 100 रुपये का पे आउट है, तो आप शुरू कर दो 200 300 जितना भी आप हो सकता है, एंड आपको हर मंगलवार को एंड हर गुरुवार को आपको मार्केट से पैसा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उस वजह से क्या होगा, आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप होगी, आपकी एक आपका एक हैबिट बन जाएगा, सो दैट आप देखो ये आप 100 रुपये से शुरू करोगे तो फिर धीरे धीरे, ठीक है, एक महीने तक आप 100 रुपये से 200 500 तक आओगे, फिर दूसरे महीने से आप क्या करोगे, हर मंगलवार एंड गुरुवार को आप 1 1 हज़ार 2 2 हज़ार के पेमेंट लेना मार्केट से शुरू कर दोगे, ठीक है इसे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे 3 4 महीने बीत जाएंगे तो फिर आप मार्केट से हर मंगलवार को एंड गुरुवार को 10 10 5 5 हज़ार रुपये मार्केट से लेना शुरू कर दोगे। तो इस वजह से आपको मंथली 85 से 60 हज़ार रुपये आप मार्केट से निकाल सकते हो, ठीक है, इनिशियली 3 4 महीने के बाद। फिर उसके बाद आप 1 लाख 2 लाख का भी मार्केट से पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जो जो सेटअप मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये कि ये जो सेटअप मैंने आपको सिखाया वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। ना तो यूट्यूब पे मिलेंगे, ना ही किसी ट्रेनिंग सेंटर में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे सेटअप ये बस आपको मेरे पास ही मिलेंगे, एंड जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ, जहाँ से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा ऑप्शन का, क्योंकि देखो जो सारी गलतियाँ आप करते हो, देखो कुछ सालों पहले मैं भी यही सारी गलतियाँ करता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कहीं से सीख के नहीं आया था, ठीक है। मैंने भी मार्केट में बहुत सारा पैसा गंवाया है, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में बता दिया था कि किस तरीके से मैंने एक दिन में
48 लाख रुपीज़ कमाए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ से, ठीक है। मतलब मेरे खुद की जेब से 50 से 1 लाख रुपए गया, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा था मॉर्निंग में 48 लाख रुपीज़ का, वही प्रॉफिट मुझे दोपहर होते होते मेरे मेरे जेब से 1 लाख रुपए गए, ठीक है। सो इस तरीके से मार्केट में काम होता है, आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखो बैंक निफ्टी में आपको कितने ट्रेड लेने हैं, मैक्स देखो कभी कभी एक ट्रेड भी इनफ हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक निफ्टी में हर मोड पे यानी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आप गलती क्या कर दो, देखो अब यार मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ, अब देखो मार्केट शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जैसे जो मार्केट गिरा आपको ये पुट की मूवमेंट भी मिलनी चाहिए, यानी डाउन साइड की मूवमेंट भी मिलनी चाहिए, यानी आप यहाँ पे पुट भी बाय कर सकते थे, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ये मूवमेंट भी मिलनी चाहिए, एंड उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, उसका भी ब्रेकआउट आप कहीं ना कहीं क्या ट्राई करते हो, आपको कहीं ना कहीं आप ये ट्राई कर दो कि कहीं इसका भी ब्रेकआउट मुझे मिल जाए, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट पे क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैच होता है, आज भी 5-10 रुपये की चिल्लर जमा करने के लिए आप आते हो, एंड जो प्रॉफिट आपने मार्केट में बड़ा पैसा कमाए वो भी आप यहाँ पे गवा देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती नहीं है, आपको अच्छी चीज़ें फॉलो करनी है मार्केट में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिल्लर जमा करने के लिए मत आओ मार्केट में, ठीक है। यानी कॉइन्स जमा करने के लिए मत आओ मार्केट में, पैसे के बंडल छापने के लिए आओ, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मार्केट से पे आउट लेना शुरू कर दो, ठीक है। हर मंगलवार को एंड गुरुवार को मार्केट से पेमेंट लेना शुरू कर दो, चाहे वो 100 रुपये हो 200 रुपये हो। एक बार आपको आदत लग गई ना, तो 2-3 महीने के बाद आप देखना हर मंगलवार को आप 10-10 हज़ार रुपये की मिनिमम पेमेंट लोगे मार्केट से, ठीक है। एंड यकीन मानो आप 6-8 महीने के बाद हर मंगलवार एंड गुरुवार को आप 1-1 लाख रुपये का भी पेमेंट लोगे, अगर आप मेरी बताए हुए तरीके से मार्केट को फॉलो करते हो एंड मेरी बताई हुई चीज़ों से आप काम करते हो मार्केट में, तो ये चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। मैं खुद भी ये करता हूँ एंड मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल हुआ उसी तरीके से ये चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, यानी ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप देखो अब इसको मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सिखाई आपको, उसको करने के बाद आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अब आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। अब आप क्या करो, जो यूट्यूब में आप जो कचरा फैला रखा है लोगों ने, उसको फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। वहाँ पे जो मिलियंस में सब्सक्राइबर यानी जो सब्सक्राइबर्स है लोगों के, वो आपको क्या कहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, देखो उनका बिजनेस क्या है, यूट्यूब चलाना एंड यूट्यूब से मार्केटिंग करने के बाद उनके कोर्सेज बेचना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके पास ऐसा नॉलेज जो देखो मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैं लाइव मार्केट में यूज़ करता हूँ, आप लोगों को भी पता है कि मैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करता हूँ, किस तरीके से मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी किस लेवल की है, ठीक है। देखिए ये चीज़ सारी चीज़ें मेरे पास कहाँ से आई, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको आज भी बोलता हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ एंड जो चीज़ें मुझे आती है, जो मैंने मार्केट से सीखी है पैसा गंवाने के बाद, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एंड उम्मीद है कि आपको अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज से आप जो यूट्यूब में जो कचरा फैला है उसको आप अनफॉलो कर दो, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दो उसको, एंड उसको फॉलो मत करो, ठीक है। आप खुद का अपना एनालिसिस करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना बंद कर दो, ठीक है। इंडिपेंडेंट आप इंडिपेंडेंट किस तरीके से बन सकते हो उसके ऊपर आप फोकस करो। एंड बेस्ट ऑफ द लक्स गाइज, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।